नोबेल शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान आज होगा। नॉर्वे की नोबेल कमेटी करेगी घोषणा और दुनिया भर की नजर इस पर है। नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप खुद को दावेदार मान रहे हैं। नेतन्याहू ने पहले ही जारी कर दी है एआई तस्वीर और ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज का मेडल पहनाते हुए तस्वीर जारी की गई है। तो आज आपको बता दें कि 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और इसका ऐलान आज नॉर्वे की नोबेल कमेटी कर देगी। और इसे लेकर देखिए कई नाम जिसकी चर्चाएं हो रही, जिसमें आपको बता दें कि ट्रंप का नाम भी सामने आ रहा है और इस प्रतिष्ठित पुरस्कार पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। पुरस्कार को लेकर बढ़ी हलचल की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को इस पुरस्कार का सबसे बड़ा हकदार मान रहे हैं। वो समय समय पर इसका जिक्र भी करते रहे हैं कि वो इसके हकदार हैं, लेकिन पुरस्कार की घोषणा से एक दिन पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ अपनी एक एआई तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को शांति का नोबेल मेडल पहनाते नजर आ रहे हैं। इस एआई तस्वीर में ट्रंप खुशी से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। इस तस्वीर के साथ ही नेतन्याहू ने लिखा नोबेल का शांति पुरस्कार और ट्रंप इसके हकदार है। तो ऐलान आज होगा कि आखिर नोबेल शांति पुरस्कार किसी को मिलेगा, लेकिन इस बार नोबेल पुरस्कार की चर्चाएं इसलिए बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और खुद को इसका प्रबल दावेदार मान रहे हैं और इसके बारे में बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बात करते हुए नजर आए। इसके पीछे की वजह ये है, उनका ये कहना है कि देखिए इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश की वजह से जो युद्ध है उसमें युद्ध विराम लगा है। और आपको बता दें कि गाजा में और जिस तरीके से अब युद्ध विराम को लेकर चर्चाएं हुई, इजराइल और इसके साथ ही गाजा में जो हस्ताक्षर हुए हैं युद्ध विराम को लेकर, और इसे लेकर यानी कि जो ट्रंप है वो अपनी कॉलर ऊंचे करते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि वो मान रहे हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। भावना सिसोदिया हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, कितने बजे तक नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान हो जाएगा? जी देखिए, अगर बात की जाए जो आज नोबेल शांति पुरस्कार जो है किसे मिलेगा, इसका फैसला होना है, क्योंकि आज 10 अक्टूबर है और उम्मीद लगाई जा रही है दोपहर तक ये जो नोबेल शांति पुरस्कार है उसका ऐलान हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस पुरस्कार को लेकर दुनिया भर की जो नजर है वो लगी हुई है। और वहीं अगर देखा जाए तो खुद अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बार दावेदारों के साथ जो है शामिल है। ट्रंप ने बार बार जोर देकर ये कहा है कि वह इस पुरस्कार के सही हकदार है, क्योंकि उन्होंने वैश्विक स्तर पर जो वैश्विक संघर्ष जो है उसे रोककर दुनिया में शांति लाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसको लेकर एक तरीके से अपने नाम को फाइनलाइज समझते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बात कही कि दुनिया में जिस तरीके से शांति बनाए रखने को लेकर उन्होंने संघर्ष किया है, तो इसको लेकर वो खुद इस पुरस्कार के हकदार समझते हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो व्हाइट हाउस से भी एक तस्वीर जिस तरीके से वायरल हो रही है, जिस तरीके से फोटो में डोनाल्ड ट्रंप को शांति का राष्ट्रपति करार दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने आप को इस पुरस्कार का हकदार समझ रहे हैं। लेकिन कहीं ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, जहां इस पुरस्कार की दौड़ में काफी संख्या में लोग शामिल हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जिसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इस वैश्विक शांति पुरस्कार का हकदार कौन है। लेकिन देखिए ये तो साफ है, जो तस्वीर जारी की गई है नेतन्याहू इस पक्ष में है कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार मिले। लेकिन आप ये बताइए कि क्या उम्मीद है इस बात की कि डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि देखिए बार बार वो जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे मिलना चाहिए और कई बार सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी इच्छाएं भी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन इस बात की संभावना है क्या भावना कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बार नोबेल पुरस्कार मिल सकता है? पुनीता, देखिए मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं इस नोबेल पुरस्कार की रेस में कई सारे लोग शामिल हैं, कई समूह जो है वो इस पुरस्कार की रेस में शामिल जरूर है। लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपनी तस्वीर वायरल करते हुए या तमाम स्टेटमेंट जिस तरीके से वो एक्स के माध्यम से सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि वो इस चीज से बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि
उनको ये पुरस्कार जरूर मिल सकता है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा जब औपचारिकता के रूप में ऐलान होगा और ये सामने होगा कि आखिरकार ये नोबेल पुरस्कार किसके खेमे में जाता है और कौन इसका हकदार है। ठीक है भावना, ये बताइए जैसे नोबेल शांति पुरस्कार है, उसकी क्या क्राइटेरिया होती है, किस आधार पर चुना जाता है और नाम की घोषणा कैसे होती है, ये भी बताइए। और क्योंकि देखिए ट्रंप का जिक्र करें या फिर हम बात करेंगे, क्या किसी का नाम भारत से भी सामने आ रहा है जिसे नोबेल पुरस्कार इस बार मिल सकता है? उनसे देखिए, अब तक जो भी जानकारी सामने आई है उसमें साफ तौर पे स्पष्ट रूप से ये चीजें सामने आई है कि काफी भारी संख्या में जो लोग हैं, अराउंड 300 के आसपास जो लोग हैं वो इस नोबेल पुरस्कार की दौड़ में, और वो 94 संगठन जो है वो इस नोबेल पुरस्कार की दौड़ में है। तो कहीं ना कहीं उनका किस तरीके से चयन होता है, जिस तरीके से अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पे ये कहते नजर आए हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है उसके हकदार वो बनते हैं क्योंकि उन्होंने कई वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखने का काम किया है। यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से पिछले कई दिनों में तमाम राज्यों में जो है लड़ाई के संक्रमण बनते हुए नजर आए, उसको लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप खुद को इस पुरस्कार का हकदार बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से लंबी रेस है तो उसके अंदर काफी सारे लोगों का नाम है। कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इस रेस में कौन कौन शामिल है और ये नोबेल पुरस्कार किसके खेमे में जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी देने के लिए। तो किसके खेमे में नोबेल पुरस्कार जाता है इंतजार करना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बार हो रही है नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर। उनका नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को प्रबल दावेदार इस पुरस्कार का मान रहे हैं। हालांकि देखना यही होगा कि आखिर क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस बार नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है या फिर नहीं।